आप देख रहे हैं TV10। TV10 ये खुशामदी। वेलकम ऑल व्यूअर्स टू अनदर वीडियो ऑफ TV10। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि OBS सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि OBS को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से ऐसे एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो अगर आप कोई भी एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें तब भी शायद उनके अंदर मौजूद नहीं होते। इनमें से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ लोगोज और मुख्तलिफ चीज़ें ये ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। आपकी लाइव स्ट्रीम अगर अच्छी होगी, अगर आपकी लाइव स्ट्रीम अट्रैक्टिव होगी तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका व्यूअरशिप बढ़ेगा, आपका रिटेंशन टाइम बढ़ेगा, लोग आपको देखेंगे और अपनी लाइव को बहुत अट्रैक्टिव बनाइए। आमतौर पर लाइव्स बहुत बोरिंग होती हैं। देयर आर मल्टीपल अदर वेज फ्रॉम द सेल फोन। आप सेल फोन से स्ट्रीम लैब यूज़ कर सकते हो, उसके लिए मेरी वीडियोस TV10 के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप उसको भी सीख सकते हो। बट द बेस्ट सॉफ्टवेयर इज़ OBS। OBS को सीखने के लिए हम OBS ऑन करते हैं। आप देखें कि हम OBS के अंदर चले गए। जब आप OBS को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे पहले जब आप OBS खोलेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। दरमियान में यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स हैं और जो भी सेटिंग्स आपको OBS में सबसे पहले मिले उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, छेड़ना नहीं है। अगर राइट साइड पर देखें तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स नजर आएंगी और इन सेटिंग्स में आपने अगर सेटिंग्स में चले जाएंगे तो दे आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स और ये जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स हैं इनको आपने किसी को भी नहीं छेड़ना। सिर्फ उन सेटिंग्स को यूज़ कीजिए जो इम्पॉर्टेंट हैं अभी इस वक्त। बाकी की सेटिंग्स के अंदर आपने नहीं जाना। जनरल में जो भी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं आपने उनको वैसे ही रहने देना है। किसी भी बॉक्स को अनचेक या चेक नहीं करना इन एडिशन टू व्हाट इज़ ऑलरेडी बीइंग डन। सिर्फ और सिर्फ आपने स्ट्रीम के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने अगर सर्विस सेट नहीं है तो आपने YouTube या YouTube गेमिंग की सर्विस को सेट कर देना है। आफ्टर दैट आपके पास सर्वर जो सा ये प्राइमरी YouTube इंजेस्ट सर्वर सेलेक्ट होना चाहिए। ये तो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम OBS को यूज़ करते हुए एक रिकॉर्डेड वीडियो कैसे चला सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कोई टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट हम चलाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। तो वी विल सी दैट। आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। आपने अभी इस विंडो में नहीं आना है। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे जो विंडो है दिस इज़ द, यहाँ पे सीन 1 लिखा हुआ आ रहा होता है, सबसे पहले यहाँ होगा। अगर यहाँ कोई सीन नहीं है नीचे एक प्लस का साइन है। वंस यू प्रेस प्लस देन यू विल सी दिस, आपको ऐड सीन नजर आएगा। ऐड सीन में आपने जो भी सीन का नाम रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। तो रिकॉर्डेड वीडियो इज द नेम ऑफ माई सीन। हमेशा सीन का नाम ऐसा रखिए जो कि आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो, बिकॉज ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम आपके ऊपर बहुत सा प्रेशर होता है, आपके व्यूअर्स का भी। आपने उनको रिप्लाई भी करना होता है, आपने बहुत सी और चीज़ों को हैंडल करना होता है, कैमरा को देखना होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी सीन का नाम रख रहे हैं वो बहुत क्लियर हो, बिकॉज ड्यूरिंग द लाइव आप जब उसको देखो तो आपको उसमें समझने में कोई परेशानी ना हो। हमने ये रिकॉर्डेड वीडियो इसका नाम रख दिया और उसके बाद इसको ओके को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एक नया सीन जनरेट हो गया है। यू कैन सी इट कि हम नया सीन जनरेट कर चुके हैं। दैट इज़ द रिकॉर्डेड वीडियो सीन। मकसद ये है कि हम यहाँ एक रिकॉर्डेड वीडियो चलाएं। जो सीन 1 हमने क्रिएट किया है, हमेशा याद रखिए, विद माई एक्सपीरियंस आई हैव लर्न दिस थिंग, सीन 1 को हमेशा ब्लैंक रखिए ताकि आपकी जब स्ट्रीमिंग शुरू हो तो सबसे पहले वो ब्लैंक रहे, ताकि वो ऑटो प्ले पे ना चली जाए कोई भी चीज़। सेकेंड हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है। उसके बाद हम एक नया सीन क्रिएट करते हैं जो कि फर्स्ट डिस्प्ले होगा, यानी जो सबसे पहले व्यूअर्स आपको जो देखेंगे, आप जो उनको दिखाना चाहते हैं, व्हाट विल बी दैट। आमतौर पे वो आपके चैनल का इंट्रो हो सकता है। उसके लिए हम एक नया सीन जनरेट कर लेते हैं। प्लस का साइन प्रेस कीजिए। जब आप प्लस प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुल गई, इसको हम इंट्रो कह देते हैं। इसको ओके कर दीजिए। अब आप देखिए कि इंट्रो जो सा है ये नीचे अपीयर हो रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर इंट्रो नीचे रहेगा तो आप इसको किसी भी सीक्वेंस में चला सकते हैं, लेकिन इंट्रो नीचे रहने की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इस इंट्रो को अगर आप ऊपर लेके आना चाहते हैं, नीचे दिस इज द एरो, दिस एरो की को आप मूव अप करेंगे तो दिस विल गो अप। इस तरह से इंट्रो वाला जो विंडो है ये सीन 1 के बाद सबसे पहले अपीयर हो जाएगा। इस सीन 1 को हम रीनेम भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें, हम चाहते हैं कि हम इसको कह दें दिस इज द ब्लैंक, तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं। इसको रीनेम करने के लिए हमने इसको नाम दे दिया ब्लैंक का। You set it that this is blank. This is now blank. Blank means we are not going to put anything. जब स्क्रीन शुरू होगी तो हमने इसको blank पे रखना है। उसके बाद we can click it and we can go to intro. Intro कैसे डालना है? Intro could also be a recorded video. उसके बाद आप अपना कैमरा सेट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी कैमरा लेके आ सकते हैं।
फर्स्ट करें आपने प्लस का साइन प्रेस किया, प्लस करेंगे तो दोबारा से यू विल गेट ऐड स्क्रीन विंडो। इसको आप कैमरा कह दीजिए, यहाँ से ये आपकी कैमरा से इनपुट लेगा, इसको ओके कर दीजिए। अब हमारे पास कैमरा अपीयर हो चुका है। इस कैमरे को आप जो है ऊपर भी नीचे लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके आ सकते हैं। नाउ द कैमरा इज द थर्ड वन। तो फर्स्ट थिंग इज ब्लैंक, देन इंट्रो, देन कैमरा, और फिर हमारी रिकॉर्डेड वीडियो। तो दिस इज आवर सीक्वेंस। उसके बाद सीक्वेंस रहता है वो ये होता है कि आप उसके बाद अपने एंड स्क्रीन एलिमेंट भी यहाँ पे डालें, जो आप अपने चैनल की बाकी वीडियोस में डालते हैं वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। उसके लिए दोबारा से प्लस प्रेस कीजिए, प्लस प्रेस करेंगे तो दिस विंडो हैज़ अपीयर्ड। इसको आप एंड स्क्रीन कह दीजिए। तो अगर आप ये टर्म्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सहूलत होगी चीज़ों को समझने में। ये अब हमारे पास एंड स्क्रीन भी डेवलप हो चुकी है। इस एंड स्क्रीन में हम एंड स्क्रीन एलिमेंट लगाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो में हम रिकॉर्डेड वीडियो चलाएंगे, कैमरा के अंदर हम खुद जो आपका कैम है, आप वेब कैम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिजिटल कैमरा यूज़ कर सकते हैं, और आप सेल्फी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी वीडियोस TV10 के ऊपर पड़ी हुई हैं कि सेल्फी को कैसे यूज़ किया जा सकता है। यू कैन वॉच दोस वीडियोस एज वेल। आज का मेन फोकस जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो हम क्विकली इंट्रो सीखते हैं। इंट्रो के अंदर हमने क्या करना है, आप जब इस इंट्रो को क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए कि आपके राइट साइड पे सोर्सेज हैं। आप कोई भी जो सीन है उस सीन के अंदर मल्टीपल सोर्सेज डाल सकते हैं। जैसे हमने कहा ब्लैंक में हमने कोई सोर्स नहीं रखना, देयर शुड बी नो सोर्स इन ब्लैंक। इंट्रो क्लिक कीजिए, और इंट्रो क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे एक सोर्स ऐड करेंगे। सोर्स ऐड करने के लिए जस्ट क्लिक द प्लस बटन, और उसके बाद आप देखिए कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन है यहाँ पे। आप यहाँ पे विंडो कैप्चर करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे वीडियो कैप्चर करना चाह रहे हैं, आप वीडियो कैप्चर डिवाइस, दिस वीडियो कैप्चर डिवाइस इज योर कैमरा। यू कैन सी दैट दिस आइकॉन इज द कैमरा। VLC वीडियो सोर्स, आप यहाँ पे जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको चलाने के लिए हम VLC वीडियो सोर्स यूज़ करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर VLC इंस्टॉल नहीं है तो VLC को इंस्टॉल कर लीजिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, हम सीन्स डाल सकते हैं, और मीडिया सोर्स है। मीडिया सोर्स इज लाइक इट कुड बी अ वीडियो other than the VLC video source, but I have experienced VLC video source is the best one. उसके बाद हम इमेज स्लाइड शो चला सकते हैं। इमेज स्लाइड शो मीन्स कि मल्टीपल इमेजेस वी कैन रन दोज। सिंगल इमेज है तो हम इमेज करेंगे। गेम कैप्चर में पूरी गेम कैप्चर होगी। फॉर द गेमर्स दिस इज रियली अमेजिंग। डिस्प्ले कैप्चर करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डिस्प्ले कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपके डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रहा है वो डिस्प्ले इसमें आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कलर सोर्स है, मतलब कलर्स, अगर आपको पर्टिकुलर कलर दिखाना चाह रहे हैं वो आ सकता है। ब्राउजर जो है, कोई भी ब्राउजर आप दिखाना चाह रहे हैं वो ब्राउजर आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ऑडियो आउटपुट कैप्चर है और ऑडियो इनपुट कैप्चर। ये तमाम चीज़ें बहुत डेप्थ में जाके सीखने वाली हैं, जिनको हम अगले सेशन में सीखेंगे। आज हम सिर्फ सीखने वाले हैं कि हमने इंट्रो कैसे लगाना है। पहले VLC वीडियो सोर्स को क्लिक कर दिया हमने। जब VLC वीडियो सोर्स को क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल गई। इस विंडो में लिखा हुआ आ रहा है VLC वीडियो सोर्स, इसको हम कह देते हैं हमारा इंट्रो। जब हम इंट्रो प्रेस कर देंगे, यानी इसका जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इंट्रो वीडियो है इसलिए हमने इसको इंट्रो कह दिया। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने पे ये एक विंडो खुल जाएगी। दिस विंडो इज सेइंग प्रॉपर्टीज फॉर इंट्रो वीडियो। इसमें आप इसको लूप प्लेलिस्ट, क्या है लूप प्लेलिस्ट मीन्स, अगर ये वीडियो चल रही है और ये वीडियो अपने इख्तिताम तक पहुंच जाती है तो फिर दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द स्टार्ट। इंट्रो के लिए आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसको अनचेक कर दीजिए। और उसके बाद राइट साइड पे देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन है। प्लस का साइन करेंगे तो ऐड फाइल्स, सिलेक्ट ऐड फाइल्स। जब आप ऐड फाइल्स करेंगे तो अब आपके कंप्यूटर में से जहाँ कहीं पे भी वो इंट्रो वीडियो पड़ी हुई है आप उसको निकाल के ले आइए। मैं अपने कंप्यूटर के अंदर से उस इंट्रो वीडियो को सर्च करके यहाँ ला के डालूंगा। और ये जो सा है, दिस इज द इंट्रो वीडियो फॉर TV10 एंड वी हैव दिस वन। लेट्स से दिस इज द इंट्रो विद वॉइस ओवर। सो वी हैव ब्रॉट दिस इंट्रो वीडियो ओवर हियर। हमारी ये इंट्रो वीडियो यहाँ आ चुकी है। इसको अगर आप ओके कर देंगे तो ये इंट्रो वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। इन द लेटेस्ट अपडेट जितने भी वीडियोस प्ले होती हैं उनका कंट्रोल यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा होता है। यू कैन सी दैट दिस इज द कंट्रोल, और हम ये कंट्रोल देख सकते हैं। एक बहुत कॉमन जो क्वेरी है, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि हमारे पूरी वीडियो शो नहीं होती है, यानी वो जब वीडियो लेके आते हैं तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रही होती है, यानी दैट इज बीइंग शोन लाइक दिस मच। तो नो इशू, आप इसको ये कॉर्नर पे देखें, जो रेड बार्स हैं, आप इस कॉर्नर से इसको ड्रैग करके अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर ले आइए। बाज़ अगर ऐसा होता है कि आपकी कोई जो वीडियो होती है वो एक प्रॉपर लेंथ की नहीं होती है, यानी दैट इज नॉट अ 16:9। अगर एक वीडियो 16:9 में नहीं होगी, वो कैसे होगी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि वो वीडियो 16:9 में नहीं बनी हुई है, वो वीडियो की रेशियो समथिंग डिफरेंट। लेट्स से आई विल क्रॉप दिस वीडियो। सपोज ये वीडियो है,
एक्चुअली में ये वीडियो 16:9 है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दिस इज द वीडियो, दिस इज नॉट 16:9 नाउ. So now the right side will appear as black in your live stream. इसके कई तरीके हो सकते हैं. इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको ड्रैग करके पूरी वीडियो को कवर कर लें. Now it's coming on the full screen. बाकी चीज़ों को आप सेंट्रलाइज कर लीजिए, सेंटर में ले आइए. इस तरह से अगर कोई आपकी वीडियो पूरी नहीं भी है, आपका कैमरा पूरा नहीं आ रहा है, आप उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं वेरी इजीली. तो ये हमारी इंट्रो वीडियो है. इंट्रो वीडियो को आप प्ले भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं. मैंने बताया कि ये इन द न्यू अपडेट ऑफ OBS वी हैव गॉट द कंट्रोल्स. हमारे पास कंट्रोल्स हैं और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा फर्स्ट करें, आपका जब ये इंट्रो वीडियो चल रहा है तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट भी अपीयर होना शुरू हो जाए और आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट एक स्ट्रिप की शक्ल में चले. तो अगर आप नीचे से दोबारा से जहाँ पे हमारे पास मज़ीद सोर्सेज हम डाल सकते हैं, दोबारा से प्लस को प्रेस कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट GTI प्लस कर दीजिए. उसके बाद आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है, मसलन हम यहाँ कहना चाहते हैं वेलकम, तो हमने वेलकम लिख दिया. तो दिस इज द वेलकम टेक्स्ट एंड मेक द सोर्स विजिबल. इसको चेक रहने दें, अनचेक ना करें. उसके बाद दिस इज द विंडो व्हिच इज गोइंग टू हेल्प अस टू पुट द टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट है आप यहाँ पे डाल दीजिए. हम यहाँ पे वेलकम कहना चाह रहे हैं तो ये वेलकम आ गया. ये वेलकम लिखा हुआ आ रहा है. अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, आप इसका फॉन्ट इजीली चेंज कर सकते हैं. दिस नो प्रॉब्लम. जो भी आपको फॉन्ट सूटेबल लग रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं. मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और आप वो फॉन्ट्स देख सकते हैं. अगर आप फॉन्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई नज़र आए फॉन्ट कैसा मिलेगा, और आप उसका साइज़ जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं. दिस इज़ द फॉन्ट स्टाइल. सो दिस इज़ very easy and there's so many fonts available over here. Whatever you like, let's say we go for this font just for the sake of practice. हम उसका font का size भी change कर सकते हैं. Now the welcome is appearing over here. This is the welcome. This is really tiny. आप इसको और बड़ा करना चाह रहे हैं और यहाँ से डायरेक्टली भी बड़ा कर सकते हैं. फॉन्ट ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा. और आप चाहते हैं कि जो वेलकम लिखा हुआ है ये इस तरह से ना आए, बल्कि ये वेलकम राइट साइड से स्क्रॉल होता हुआ आए, यानी यहाँ से इस तरह से. ये तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ फिजिकली, लेकिन आप चाहते हैं कि जब ये आपका लाइव चले तो ये वेलकम उसके शुरू में इंट्रो में राइट साइड से एंटर हो स्क्रीन के ऊपर और स्क्रॉल होता हुआ लेफ्ट साइड पे चला जाए. दिस कैन ऑल्सो बी डन. दोबारा से आप अपने सोर्स विंडो में आइए, वेलकम को क्लिक कीजिए. वेलकम क्लिक होना चाहिए और अब आप ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फिल्टर्स. इफ यू प्रेस द फिल्टर्स देन यू विल गेट व्हाट दिस विंडो विल अपीयर एंड दिस विंडो इज एक्चुअली द विंडोज फॉर फिल्टर्स. ये वेलकम वाले फिल्टर्स हैं, यानी फिल्टर्स फॉर वेलकम. जो वहाँ वेलकम लिखा हुआ है इसमें सबसे नीचे देखिए तो यहाँ पे दोबारा एक प्लस का साइन है. इस प्लस के साइन को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको स्क्रॉल लिखा हुआ नजर आएगा. जस्ट क्लिक दिस स्क्रॉल. जब स्क्रॉल क्लिक करेंगे, आप स्क्रॉल को क्या नाम देना चाह रहे हैं, जस्ट कॉल इट स्क्रॉल 1. अब जब स्क्रॉल 1 शुरू होगा तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल स्पीड. अगर आप इसको राइट पे करेंगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा. जो भी स्पीड आप रखना चाह रहे हैं, आप स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, आप स्पीड को कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑन चॉइस. आपको जो से स्पीड जितनी अच्छी लग रही है आप वो स्पीड उस हिसाब से कर सकते हैं. वर्टिकल स्पीड का मतलब ये ऊपर से नीचे आएगा, यानी जस्ट लाइक यू नो द क्रेडिट्स. तो हम इसको दोनों को ट्राई करके देखते हैं. दिस इज द हॉरिजॉन्टल. आप इसको क्लोज कर दें. दिस इज वर्किंग नाउ. अब देख सकते हैं कि इस विंडो में वेलकम का साइन अपीयर हो रहा है. आप इसको विंडो को पूरा कर लीजिए, कुछ और टेक्स्ट डाल दीजिए. ये इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सारे लेटर्स आपस में गड़बड़ हो गए हैं. उसका बेहतरीन तरीका ये है कि दोबारा से वेलकम टेक्स्ट के ऊपर जाइए और इसके ऊपर आगे कुछ स्पेस दे दीजिए. आई हैव जस्ट प्रेस द स्पेस ऑन माई कीबोर्ड. दिस मच स्पेस के एक दफ़ा वेलकम अपीयर हो और उसके बाद कुछ अर्से के बाद दोबारा आए. नाउ इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. अभी देखें कि वेलकम आ रहा है और ये अब डिसअपीयर होता जा रहा है ऑन द लेफ्ट साइड. देखिए लेफ्ट साइड कहाँ से डिसअपीयर हो रहा है, अब ये पूरा डिसअपीयर होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट एक्सट्रीम. So now it is looking beautiful. You can see that. Just have a look again. After some time, the welcome is appearing again. This is looking beautiful. अगर आप चाहते हैं कि वेलकम ऊपर से नीचे आए, दोबारा से राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और प्रॉपर्टीज में जाके आप जो फिल्टर्स हैं इसके, आप उन फिल्टर्स में जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है उसको 0 कर दीजिए. हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इज 0 नाउ. वर्टिकल स्पीड बढ़ा दीजिए. नाउ आप वर्टिकल किस तरह करना चाह रहे हैं, ऊपर से नीचे लाना चाह रहे हैं, नीचे से ऊपर. हम इसको ऊपर से नीचे लेके आते हैं. So that's how it will start moving from top to bottom. तो आप देख सकते हैं कि अब ये वेलकम जो सा है ये ऊपर से नीचे आ रहा है. स्पीड इज प्रीटी फास्ट बट वी आर जस्ट लर्निंग एट द मोमेंट. तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट जो सा है, आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट आपस में मिक्सअप हो रहा है, आप चाहते हैं कि एक दफ़ा वेलकम आए, थोड़ी देर रुक जाए, उसके बाद दोबारा आए. दैट्स ऑल्सो वेरी ईजी. आप दोबारा से वेलकम में जाइए, उसकी प्रॉपर्टीज खोलिए और आप यहाँ पे शुरू में एंटर कर दीजिए. मीन्स कि देयर इज सम स्पेस. यू हैव क्रिएटेड सम स्पेस नाउ.
अब जब एक वेलकम आएगा उसके बाद दूसरा वेलकम थोड़े से टाइम स्पैन के बाद आएगा. नाउ यू कैन सी दैट one welcome is coming from the top going to the bottom and then the next welcome will appear once the first welcome disappears. तो इस आप बहुत सी innovations कर सकते हैं, बहुत सी settings कर सकते हैं. और अगर हम इसको प्ले करें तो सबसे पहले ब्लैंक पे चले जाएं. ब्लैंक पे जाएंगे, ब्लैंक पे जाने के बाद ये जब आपकी स्क्रीन शुरू होगी उसके बाद आप इंट्रो पे आएंगे. आप जब इंट्रो पे आए हैं तो देखिए दिस इज लाइक दिस व्हाट इज गोइंग टू अपीयर और वेलकम का साइन आ रहा है. उसके बाद पीछे से इंट्रो चल रहा है. Now we will see that how can we play a recorded video. हमने जो सा recorded video का scene create किया था, just go to that scene. जब हम scene पे जाएंगे, this is the recorded video scene. तो यहाँ पे इसमें हम sources के अंदर अब हम एक recorded video लेके आएंगे. जैसे हम पहले ही VLC video source लेके आए थे, दोबारा से we are going to bring a VLC video source. Let's say हम इसे कह देते हैं this is the exploration. Now we are going to do exploration. Just press the OK button. And then this window will appear. This window is going to take you to the main sources. Just press plus. आप इसको loop playlist करना चाहते हैं, it's up to you. आप चाहते हैं कि अगर एक वीडियो खत्म हो जाए तो दोबारा से प्ले होना शुरू हो जाए, तो you can just leave it checked. Press the plus button and then add files. Now the window will appear. और जहाँ पे भी आपकी वो वीडियो पड़ी हुई है जिसको आप प्ले करना चाह रहे हैं, for example, this is the video which we want to play. Just press the button OK and then this video will appear over here like that and this video is playing. And then what we can see कि this video is not of the full length. ये पूरी length की नहीं है. आप देख सकते हैं कि right side पे और bottom पे कुछ black areas मौजूद हैं and these black areas are quite annoying. हम इन annoying black areas से बचने के लिए क्या करेंगे कि the same formula. We're going to drag this and we're going to cover the whole screen. Very simple. इसको ड्रैग कर लीजिए और पूरी स्क्रीन के ऊपर कवर कर दीजिए. Now it's coming on the full screen. इसी तरह आप इसके ऊपर कोई भी और चीज़, कोई भी लेयर्स लगा सकते हैं और वो लेयर क्या हो सकती है. लेट्स से आपके अपने चैनल का लोगो हमने क्लिक किया, उसके बाद हम दोबारा से एक वीडियो ले आएंगे VLC वीडियो सोर्स. हमने इसका नाम दिया लोगो. Now once you press logo, press the plus button और उसके बाद ऐड फाइल्स करें जहाँ आपकी लोगो पड़ा हुआ है. ये लोगो एक वाइट स्क्रीन के लिए तैयार किया गया था. इस लोगो को मैं कट भी कर सकता हूँ. कट करने का तरीका क्या है, यानी पूरी स्क्रीन में से अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट का बटन प्रेस करूँ और लेफ्ट साइड से जो रेड डॉट है इसको क्लिक करके ड्रैग कर दूँ तो अब ये स्क्रीन कट जाएगी. जहाँ तक आपका लोगो है वहाँ तक पहले तो इस स्क्रीन को काट के छोटा कर लीजिए. आप देख सकते हैं कि द रोटेटिंग लोगो इज बीइंग क्रॉप्ड टू इट्स एक्चुअल विड्थ, जितनी विड्थ हमें चाहिए. बाद में हम क्रोमा की यूज़ करके जो वाइट सेक्शन है उसको भी निकाल देंगे and then it will start appearing completely transparent. So we have cropped the logo video. अब वो जो white section है वो अच्छा नहीं लगा. अब इसको भी पहले क्लिक कर लें, सेलेक्ट कर लें. तो हमने लोगो सेलेक्ट कर लिया. अप्लाई फिल्टर्स, फिल्टर में ऐड कीजिए क्रोमा की लोगो उसका नाम दे दें ताकि आपको पता लग जाए कौन सी क्रोमा की आप यूज़ कर रहे हो. यहाँ पे की कलर टाइप आ रहा है. की कलर टाइप में आप इसको क्लिक कीजिए और आप इसको कस्टम कर लीजिए. और जब कस्टम कर लेंगे, इसको कस्टम करने के बाद सिलेक्ट कलर कीजिए एंड देन जस्ट पिक स्क्रीन कलर और उस पर स्क्रीन में से जाके कोई भी कलर पिक कर लीजिए एंड प्रेस ओके. वंस यू प्रेस ओके देन इट विल स्टार्ट शोइंग इट. यू हैव टू प्रॉब्ली रीएडजस्ट. आपको जो सिमिलरिटी है, देखिए मैंने इसको एडजस्ट किया और अब जो सा है वो हमारा लोगो हमें नजर आना शुरू हो गया. जस्ट ट्वीक विद दीज कंट्रोल्स एंड सी दैट हाउ इट्स गोइंग टू अपीयर. नाउ वी हैव द रोटेटिंग लोगो ऑन द टॉप एंड देन here's the end screen. End screen can also be placed in the same way. Just go to the VLC video source and then call it end screen elements or just simply end screen. And this end screen, press OK and now press plus, add files and then bring your end screen. This is the end screen of TV10. Press OK. It will start playing. So you can also adjust its width as well. You want to decrease its width or you want to put something else. It's up to you. You want to keep it like this. That's how the end screen elements will be played. Another very interesting thing is over here if you look at the left side, आप देखिए यहाँ पे व्यू नजर आ रहा है और इस व्यू को में आप मल्टी व्यू कीजिए जिसमें फुल स्क्रीन है. इसको आप ओके कर दें. अब अभी देखें कि आपकी तमाम चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही हैं. आपका ब्लैंक विंडो सबसे पहले, दिस इज ब्लैंक विंडो, दिस इज द प्रीव्यू एंड दिस इज द प्रोग्राम. प्रोग्राम इज दैट विंडो जो कि आपकी लाइव स्ट्रीम में जारी होगी, जो व्यू को नजर आएगी. उसके बाद इंट्रो, आप यहाँ से स्ट्रेट इंट्रो क्लिक करें तो अब इंट्रो प्ले होना शुरू होगा. Then you go to camera. Now this is the camera which you have selected. You can smoothly go to the camera, then go to the recorded video, and then the recorded video is playing now. Similarly, end screen. Once you press the end screen will start playing. That's how you can tweak between different screens. Hopefully आपको ये beginner tutorial बहुत अच्छा लगा होगा. In this tutorial,
आई हैव ट्राई टू कवर द बेसिक्स, जिसे आप बेसिक्स कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।